हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्योतिष क्लासरूम। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे वॉल्ट विटमैन को और हम लोग ये क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम से, जिसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। हम लोग इन क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं एंड साथ साथ इसमें जो वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चंस बने हैं, जैसे कि मैंने ये सारे कवर करवाए हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट्स के रूप में। तो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये बहुत सारे वन लाइनर कंप्लीट किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से पढ़ने वाले हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है प्रीवियस ईयर की तो आप जाकर देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग, लाइन को कंप्लीट कीजिएगा। एंड इसमें बोला है आई हियर अमेरिका सिंगिंग, मैंने अमेरिका को गाना गाते हुए सुना या सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ। इज अ लिरिक, ये लिरिक पोएम है। और ये कैसे लिरिक पोएम है? ये पेट्रियोटिक है, ठीक है, ये देशभक्ति पर आधारित एक लिरिक पोएम है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाए। अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं आई हियर अमेरिका सिंगिंग किसने लिखी है, तो वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। क्या है थीम इसकी? पेट्रियोटिक, और एक लिरिक पोएम है, ठीक है, पेट्रियोटिक लिरिक पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज ऑफ द ओपिनियन दैट आर्ट लाइक ट्रीज एंड श्रब्स हैड अ नेचुरल ग्रोथ? कौन सा पोएट है जिसका ओपिनियन है कि कला की भी प्राकृतिक ग्रोथ होती है, जैसे कि ट्रीज की होती है एंड श्रब्स यानी कि झाड़ियों की होती है। तो कला भी पेड़ पौधों के समान और झाड़ियों के समान ही प्राकृतिक रूप से विकसित होती है। तो ट्रीज, श्रब्स एंड ये देख करके, नेचर देख करके वर्ड्सवर्थ को टिक मत लगा दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है वॉल्ट विटमैन पर बना है। उन्होंने कला को इस रूप में देखा है कि कला की प्राकृतिक रूप से ही ग्रोथ होती है। इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 या थ्रू आउट विटमैन्स पोइट्री प्लांट्स लाइफ सिंबलाइजेस बोथ ग्रोथ एंड मल्टीप्लिसिटी। जितनी भी पोइट्रीज हैं, जितनी भी पोएम्स हैं वॉल्ट विटमैन की, उसमें प्लांट की लाइफ को सिंबलाइज किया गया है बोथ ग्रोथ एंड मल्टीप्लिसिटी, यानी कि ग्रोथ के रूप में, वृद्धि के रूप में, और बहुलता यानी कि मल्टीप्लाई होते हैं ना प्लांट्स, उनके रूप में एक प्रतीक माना गया है। इन व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन अ डोरिया ब्लूम्ड, ये पोएम इनके द्वारा लिखी गई है, जो अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी है, शोक गीत है। तो इस पोएम में इन्होंने क्या किया है, विटमैन ने वो यूज करते हैं फ्लावर बुशेस, व्हीट, ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। ये क्या करते हैं, फूलों की झाड़ियों को, गेहूं, पेड़ों और अन्य वनस्पतियों का उपयोग करके क्या करते हैं, सिग्निफाई करते हैं द पॉसिबिलिटीज ऑफ रीजनरेशन एंड रीग्रोथ आफ्टर डेथ यानी कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म और पुनर्जनन की संभावनाओं को दर्शाने के लिए व्यक्त करते हैं, सिग्निफाई करते हैं, ठीक है, इस पोएम के जरिए। तो इन्हीं ने बताया है कि पोएम जैसे पेड़ पौधों का जो नेचुरल ग्रोथ होता है, वैसे कला की भी नेचुरल रूप से ग्रोथ होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। वॉल्ट विटमैन इज पोएट ऑफ दी, वॉल्ट विटमैन जो है कौन सी सेंचुरी के पोएट है? तो इनको 19th सेंचुरी के पोएट बोला जाता है। डेथ जो है और बर्थ जो है आपको पता होगा इनका, ये पैदा हुए थे 1819 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1892। तो इस हिसाब से इनकी जो सेंचुरी मानी जाएगी वो 19th सेंचुरी मानी जाएगी, ठीक है। वॉल्ट विटमैन इज अ पोएट ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के पोएट थे। ही वॉज बोर्न ऑन May 31 मई को पैदा हुए थे 1819 में एंड वॉज अमेरिकन पोएट, एक अमेरिका के पोएट थे, एसेइस्ट थे एंड जर्नलिस्ट थे, ठीक है। इतनी चीज़ें इनके बारे में याद रखेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम बाय, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है वॉल्ट विटमैन के द्वारा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा इसकी। एक्सप्लेनेशन में बोला गया, गॉड इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज सीडिंग प्रिंसिपल एंड ह्यूमन सोसाइटी इज अ फ्लो ऑफ शेप्स एवर प्रोजेक्टिंग अदर शेप्स। इसमें इस पोएम में या इस कॉन्टेक्स्ट में जो ईश्वर है वो उबलता हुआ सिद्धांत, सीडिंग प्रिंसिपल यानी कि उबलता हुआ सिद्धांत, एंड ह्यूमन सोसाइटी और जो मानव समाज है अन्य आकृतियों को अभिव्यक्त करने वाली आकृतियों का प्रभाव है, ठीक है। शेप्स एवर प्रोजेक्टिंग अदर शेप्स, ये प्रभाव है। द ग्रेट एंड फेमस, ये जो महान और प्रसिद्ध सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, दो इट क्लेम्स, हालांकि ये क्लेम करती है टू एक्सप्रेस द सेल्फ ऑफ द पोएट, ये पोएट के सेल्फ यानी कि पोएट की खुद को व्यक्त कर, पोएम पोएट के आत्म को व्यक्त करती है, ठीक है। ये पोएम एक्सप्रेस करती है सेल्फ ऑफ द पोएट, कवि के आत्म को, ठीक है, व्यक्त करने का दावा करती है, लेकिन मेक सेंस ओनली व्हेन इट इज टेकन टू सिंबलाइज द प्रोक्रिएंट अर्ज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इसका अर्थ तभी समझ में आता है जब इसे संसार की प्रजनन प्रवृत्ति के रूप में लिया जाता है। प्रोक्रिएंट अर्ज ऑफ द वर्ल्ड यानी कि संसार की प्रजनन प्रवृत्ति, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे।
फिलहाल इतना तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? वॉल्ट विटमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। एंड इसमें बोला गया है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इन लाइन फ्रॉम वॉल्ट विटमैन। ठीक है, मैं स्वयं का जश्न मनाता हूँ और मैं खुद का गीत गाता हूँ, खुद के लिए गीत गाता हूँ। ये जो पोएम है वॉल्ट विटमैन की, ये किसमें वॉल्ट विटमैन की कौन सी पोएम में ये लाइन्स आती हैं? तो ये पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसमें ही इन्होंने ये मेंशन किया है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज अ लाइन फ्रॉम वॉल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की लाइन है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1855 में पब्लिश हुई थी इन द एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास में। ठीक है, इट इज रिटन इन फ्री वर्स स्टाइल, और ये फ्री वर्स स्टाइल में, फ्री वर्स कौन सा स्टाइल होता है जिसमें ना कोई मीटर होता है ना कोई राइम होती है, तो उसमें ये लिखी गई पोएम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं देखे, अब एग्जाम पॉइंट फिर से स्टार्ट हो गए इसमें बुक में, तो हम लोग इनको भी देखते चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम पॉइंट क्या कहता है? वॉल्ट विटमैन मेक्स अ रेफरेंस ऑफ सुएज कैनाल एंड वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक इन। वॉल्ट विटमैन ने सुएज नहर को और अटलांटिक जो महासागर है उसके पार बिछी तार की लाइन का उल्लेख किया है, और किसमें किया है? पैसेज टू इंडिया में किया है। ठीक है, अब पैसेज टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट में बोला गया है वन ऑफ विटमैन्स पोएम अबाउंड्स इन स्पिरिचुअल टचेस एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म। एक वॉल्ट विटमैन की एक कविता है जो आध्यात्मिक स्पर्श यानी कि स्पिरिचुअल टचेस से एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म और पारलौकिकता से, ठीक, ट्रांसेंडेंटलिज्म यानी किसी के पार चले जाना, इससे भरी हुई है। ठीक है, इससे भरपूर है। तो वो कौन सी पोएम है? पासेज टू इंडिया। ठीक है, इससे भरी हुई पोएम कौन सी है? स्पिरिचुअल टचेस से एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म से, वो है पासेज टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। With these kisses let me remove your tears. This line is from Whitman's. ये जो लाइन्स हैं, लाइन का मतलब है कि मैं इन किसेस से तुम्हारे आंसुओं को रिमूव कर दूं। ठीक है, मुझे तुम्हारे आंसुओं को रिमूव करने दो। ये जो लाइन्स हैं ये इन्होंने एक पोएम लिखी थी ऑन द बीच एट नाइट। ठीक है, उसमें ये लाइन मेंशन की गई हैं। ठीक है, विद दीज केसेस लेट मी रिमूव योर टीयर्स किसमें आई है? ऑन द बीच एट नाइट किसके द्वारा लिखी गई है? वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, द ट्रुथ मस्ट डैजल ग्रेजुअली, दिस लाइन इज फ्रॉम विटमैन्स। लाइन का मतलब क्या है? एक मिनट। द ट्रुथ मस्ट डैजल ग्रेजुअली। डैजल का मतलब होता है चकाचौंध करना। सत्य को धीरे धीरे यानी कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे चकाचौंध करना चाहिए। दिस लाइन इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ किसके द्वारा लिखी गई है? विटमैन्स के द्वारा लिखी गई है। एंड किस पोएम में, किस वर्क में मेंशन की है? टेल ऑल द ट्रुथ। ठीक, किसके द्वारा लिखा गया है? वॉल्ट विटमैन के द्वारा, और उसमें ये लाइंस इन्होंने मेंशन की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ शिप इमेज इज इन। शिप की इमेज जो है वो किस पोएम में इन्होंने मेंशन की गई? तो इनके द्वारा एक लिखी गई पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन अब्राहम लिंकन की डेथ पर इन 1865। उसी में इन्होंने शिप की इमेज को जो है वो मेंशन किया है। शिप को अमेरिका माना गया है एंड जो कैप्टन है वो अब्राहम लिंकन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने LT के सिलेबस में भी पढ़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन योर डोर यार ब्लूम्ड इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ। ये जो पोएम है, जैसे कि ओ कैप्टन माय कैप्टन है, वैसे ये भी पोएम है लाइलैक्स लास्ट इन अ डोर यार ब्लूम्ड। ये जो पोएम है एलिजी है यानी कि शोकगीत है। किसकी डेथ पर लिखा है? अब्राहम लिंकन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हेयर कॉफिन दैट स्लोली पासेस आई गिव यू माई स्प्रिग ऑफ लाइलैक। अब इस लाइन को बोला गया है और क्या बोला गया है? हेयर लो, धीरे धीरे गुजरने वाले ताबूत यानी कि कॉफिन यानी ताबूत, दैट स्लोली पासेस जो कि धीरे धीरे गुजरता है, मैं तुम्हें आई गिव यू माई स्प्रिग ऑफ लाइलैक, मैं तुमको एक लाइलैक की जो स्प्रिग है यानी कि टहनी है मैं तुमको देता हूँ। तो जो कॉफिन है वो किसके लिए यहाँ पर आया? अब्राहम लिंकन का कॉफिन है, और जो धीरे धीरे गुजर रहा है तो उसको बोल रहे हैं देख करके कि मैं तुमको एक लाइलैक की जो स्प्रिग है वो मैं तुमको भेंट करता हूँ या चढ़ाता हूँ। ठीक है, ये किस में आई है? वही लाइलैक वाली पोएम में। ठीक है, इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। दीज लाइन्स अपीयर इन, ये लाइन्स जो हैं किस में आती है? व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोर यार ब्लूम्ड। ठीक है, अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी थी पोएम और इंपॉर्टेंट पोएम है, तो इसमें ही लाइन्स मेंशन की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
क्या बोला है इस क्वेश्चन में, डू आई कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ, क्या मैं खुद का खंडन करता हूँ, कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ। वेरी वेल, ठीक है। देन कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ, ठीक है, मैं अपनी ही बात का खंडन कर रहा हूँ। तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये किस पोएम में ये लाइन मेंशन की गई हैं, तो इन्होंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ये लाइन्स को मेंशन किया है। डू आई कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ, वेरी वेल, देन कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं एंड ये इसमें बोला है, क्वेश्चन क्या कहता है, अ रीबॉर्न रेस अपीयर्स, एक पुनर्जन्मित यानी कि रीबॉर्न यानी कि पुनर्जन्मित, रेस मतलब प्रजाति या नस्ल, अपीयर्स प्रकट होती है। ऑल द मैन एवर बॉर्न आर ऑल्सो माई ब्रदर, सभी पुरुष जो कभी पैदा हुए थे वो मेरे भाई हैं। एंड द वुमेन माई सिस्टर्स एंड लवर्स, और जो महिलाएं हैं वो मेरी बहनें और प्रेमिकाएं हैं। आई एम द पोएट ऑफ द वुमेन, मैं स्त्री का कवि हूँ, ठीक है। द सेम एज द मैन, ठीक वैसे ही जैसे पुरुष का। एंड आई से इट इज़ एज ग्रेस टू अ वुमेन एज टू बी अ मैन, और मैं ये कहना चाहूँगा कि स्त्री होना उतना ही महान है जितना कि पुरुष होना। द ग्रास इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेव, घास जो है वो कब्र का विकास है, कब्र का विकास है, ग्रेव यानी कि कब्र का विकास है। लाइफ शैल नेवर डाई, जीवन कभी नहीं मरेगा। और द मेमोरेबल लाइन्स आर फ्रॉम, ये जो लाइन्स हैं, ये अच्छी सी लाइन्स जो हैं, ये सारी मेमोरेबल यानी कि यादगार लाइन्स हैं, और किसके पेन से लिखी गई हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो ये वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो पुनर्जन्मित नस्ल जो है प्रकट होती है, और सभी पुरुष जो जितने पैदा हुए हैं वो सब मेरे भाई हैं, सारी महिलाएं जो हैं सिस्टर्स एंड लवर्स हैं, और मैं महिलाओं का कवि हूँ, जैसे ही मैं पुरुष का कवि हूँ वैसे ही मैं महिलाओं का भी कवि हूँ, और जो घास है वो कब्र की विकास है, ठीक है। ये सारी लाइन किसने मेंशन की, वॉल्ट विटमैन ने मेंशन की है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइनें आ सकती हैं तो देख लीजिए। Then next question, something there is more immortal even the star is from, अब क्या बोला इन लाइन्स में, समथिंग देयर इज मोर इमॉर्टल, कुछ ऐसा है जो सितारों से भी अधिक इमॉर्टल है, ठीक है। सितारों से भी अधिक इमॉर्टल यानी कि अमर है। ये किसने लिखा है, वॉल्ट विटमैन की लाइन है। अब ये कहाँ मेंशन की गई है, तो वॉल्ट विटमैन की एक पोएम है ऑन द बीच एट नाइट, ठीक है। इसमें ये लाइन्स को मेंशन किया गया है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। वो किसेस वाला भी लाइन इसी पोएम में आती है, विद दीज किसेस लेट मी रिमूव योर टीयर्स, ये लाइन्स भी इसी में आती हैं। एंड ये समथिंग देयर इज मोर इमॉर्टल इवन द स्टार इज, ये भी इसी लाइन में इसी पोएम में मेंशन की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बट रियली आई एम नीदर फॉर नॉर अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस, दिस लाइन इज इन, ये जो लाइन्स हैं, पहले लाइन्स का मतलब समझते हैं। लेकिन वास्तव में मैं संस्थानों के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। मैं ना ही पक्ष में हूँ ना ही विपक्ष में हूँ। तो ये जो लाइन्स हैं किस में मेंशन की गई हैं, किस पोएम में, इन्होंने इनकी पोएम लिखी है, आई हेयर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी, ठीक है। आई हेयर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी, इसमें ये मेंशन की गई हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन वाली लाइन जो है इसमें मेंशन की गई, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, द फ्रेज अ जाइगेंटिक ब्यूटी ऑफ स्टैलिन अपीयर्स इन, ये जो फ्रेज है अ जाइगेंटिक ब्यूटी ऑफ स्टैलिन, ठीक है। लाइन का मतलब क्या, एक विशालकाय सुंदर घोड़ा, स्टैलिन यानी कि घोड़ा, और जाइगेंटिक का मतलब होता है विशालकाय सुंदरता, ठीक है। तो एक अ जाइगेंटिक ब्यूटी ऑफ स्टैलिन अपीयर्स इन, ये किस में आता है, तो ये एनिमल में आता है, और ये एनिमल जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का सेक्शन नंबर 32 है, उसमें मेंशन किया गया है एनिमल्स पोएम, ठीक है। उसमें ही ये स्टैलिन की जो ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, आई बट यूज यू मिनट देन आई रिजाइन यू, ठीक है। स्टैलिन, वाई डू आई नीड पेसेस व्हेन आई माई सेल्फ आउट गैलप दैम, मैं तुम्हारा बस 1 मिनट के लिए उपयोग करता हूँ और फिर मैं तुम्हें त्याग देता हूँ, रिजाइन कर देता हूँ। स्टैलिन, मुझे कदमों की क्या ज़रूरत है जब मैं तुमसे आगे निकल जाता हूँ, ठीक है। ये जो लाइन्स हैं वॉल्ट विटमैन की किस पोएम में आई हैं, एनिमल्स में आई हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिए एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, ओ शेड ऑफ नाइट, ओ मूडी टीयरफुल नाइट्स। क्वेश्चन ने बोला क्या है, ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, हे शक्तिशाली पश्चिमी गिरते तारे, फॉलन मतलब गिरते हुए तारे, ओ शेड्स ऑफ नाइट, हे रात की छाएं, ओ मूडी टीयरफुल नाइट, हे उदास आंसुओं से भरी रात।
ठीक है, ये आपको देखने से पता चल रहा होगा कि मूड कैसा है पोएट का इस टाइम पे जब लिख रहे हैं। तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम वॉल्ट विटमैन्स। ये जो लाइन्स हैं किस में से ली गई हैं? इन्होंने पोएम लिखी थी एलिजी व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन डोरिया ब्लूम्ड, अब्राहम लिंकन की डेथ पर। उसमें ही उन्होंने उनको वेस्टर्न फॉलन स्टार बोला है अब्राहम लिंकन को, और उसी में लाइन मेंशन की गई है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया हुज डेथ डज व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरिया ब्लूम्ड कमेमोरेट। इसने किसकी डेथ को, इस पोएम में व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरिया ब्लूम्ड, इसने किसकी डेथ को वो स्मरण करते हैं, क्या किसकी डेथ पर शोक व्यक्त करते हैं? तो अब्राहम लिंकन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट वॉज अ लॉन्ग पोएम इन द फॉर्म ऑफ एन एलिजी। एलिजी की फॉर्म में लिखी हुई लंबी पोएम है। ठीक है, लॉन्ग पोएम है। बाय अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन के द्वारा इन 1865 ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ प्रोफाउंड नेशनल मॉर्निंग इन आफ्टरमाथ ऑफ द असैसिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। ये जो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन थे, इनकी डेथ हुई थी 14 अप्रैल 1865 को। उसके बाद जो इनका जो असैसिनेशन हुआ था, यानी कि जब कोई महान व्यक्ति जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लिए वर्ड जो है असैसिनेशन यूज़ करते हैं, असैसिनेट किए गए थे। तो उसके बाद जो गहन नेशनल मॉर्निंग हुई थी, यानी कि गहन राष्ट्रीय शोक हुआ था, उसको व्यक्त करने वाली ये एक पोएम है। और कब लिखी गई थी? इन 1865। किसके द्वारा? वॉल्ट विटमैन के द्वारा। ठीक है, नाम क्या है? व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन डोरयार्ड ब्लूम। ठीक है, ये पोएम का नाम है। क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया है व्हाट इज द मेजर सिंबल इन विटमैन्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो मेजर सिंबल है वो इन्होंने कौन सा यूज किया है? तो ग्रास का यूज किया है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम इन द लीव्स। लीव्स की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। लीव्स मतलब लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, दिस पोएम कंपेयर्स द डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड लिविंग बीइंग्स ऑफ द नेचर। ये पोएम कंपेयर करती है जो प्रकृति में जो बहुत अलग अलग जो वस्तुएं हैं, विभिन्न ऑब्जेक्ट और लिविंग बीइंग्स, यानी जो जीवित लोग हैं, चीजें हैं प्रकृति में, उनके बीच में अंतर को दिखाती है, तुलना करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमेरिकन राइटर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमैन। कौन सा अमेरिकन राइटर है, कौन से अमेरिकन राइटर का विटमैन पर बहुत अधिक प्रभाव था या बड़ा प्रभाव था? ठीक है, तो वो थे एमर्सन। ऑप्शन नंबर डी जो है रल्फ वॉल्डो एमर्सन, उनका ये जो वॉल्ट विटमैन है इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव था। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। विटमैन्स फर्स्ट इशू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिसीव द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेज फ्रॉम रल्फ वॉल्डो एमर्सन। जब इन्होंने जो पहला वर्क लिखा था, इन्होंने फर्स्ट इशू किया था इनका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फर्स्ट नहीं कह सकते, जब इन्होंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो फर्स्ट इशू आया था, ठीक है, तो इसने रिसीव किया था द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेज फ्रॉम रल्फ वॉल्डो एमर्सन। रल्फ वॉल्डो एमर्सन के द्वारा बहुत अच्छे ज़्यादा से इसकी प्रेज की गई थी। हु रोट अ फ्लैटरिंग 5 पेज लेटर टू विटमैन। इन्होंने क्या किया था, उनकी प्रशंसा में 5 पेजेस का लेटर लिखा था। एंड स्पोक हाईली ऑफ द बुक ऑफ हिज फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स से भी इस बुक के बारे में बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी। ठीक है, इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव किसके ऊपर था? विटमैन के ऊपर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द शिप इन विटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन रेफर्स टू। जो शिप है जो उन्होंने ओ कैप्टन माई कैप्टन में यूज़ की है वो किस चीज़ को संदर्भित करती है? किसको करती है? डेमोक्रेसी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 लोकतंत्र को ये जो है शिप वो क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है, रेफर्स करती है। अब ये इसको देख लीजिए, इसकी एक्सप्लेनेशन को। क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसकी एक्सप्लेनेशन है वॉल्ट विटमैन्स बेटर नोन पोएम, जो बहुत अच्छे से जानी जाती पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन इज एन एलिजी, एक एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी गई। इट रिफर्स टू डेमोक्रेसी, ये जो है लोकतंत्र को रेफर करती है। द साउथ अमेरिका डिसाइडेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका थी उसने डिसाइड किया था कि वो नॉर्थ अमेरिका जो है उससे अलग हो जाएगी। ठीक है, अलग होने का या इन लोगों ने आपस में हटने का फैसला लिया। बट लिंकन ने क्या किया? फॉर द सेक ऑफ इंटीग्रिटी, यानी कि एकता की भलाई के लिए, एकता के लिए ऑफ द नेशन अपोजेस, उस राष्ट्र की एकता के लिए उन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, और ये बहुत अच्छे कवि माने जाते थे, तो इन्हीं की डेथ पर इन्होंने ये पोएम लिखी थी ओ कैप्टन माई कैप्टन। और अगर मैप अच्छे से देखा होगा तो जो साउथ वाला पार्ट और अमेरिका का पार्ट जो प्रेजेंट टाइम पे अलग अलग दिखाई देता है ना, तो साउथ अमेरिका ने क्या किया था? डिसाइड किया था नॉर्थ अमेरिका से अलग होने का, लेकिन इन्होंने इस चीज़ का अपोज किया था। ठीक है, और इसीलिए इनको बहुत अच्छा एक प्रेसिडेंट भी माना जाता है, बहुत काइंड हार्टेड थे, तो उनकी डेथ पर इन्होंने ये पोएम लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। विटमैन्स पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेन्स, जो इनकी पोएम है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, ये पहले पोएम का नाम याद रखेंगे।
इसमें कितने सेक्शंस हैं? तो इसमें 9 सेक्शन है टोटल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9 सेक्शन है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में बोला गया है विटमैन्स पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेन 9 सेक्शन। इसमें 9 सेक्शन है। दिस पोएम फर्स्ट अपीयर्ड इन दी 1856 एडिशन। ये पहले जो पोएम आई थी 1856 एडिशन में आई थी। इट कंटेन्स लेटर इन द वे ऑफ अ डिस्क्राइबेबल फॉर्मल स्ट्रक्चर। इट फीचर्स अ ग्रेट डील ऑफ रैंडम इंटरनल पैटर्निंग क्रिएटेड बाय द रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। इसमें जो है डिस्क्राइबेबल फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें शब्दों और वाक्यांशों, ठीक है, वर्ड्स एंड फ्रेजेस यानी कि शब्दों और वाक्यांशों की रिपीटेशन से जो है बहुत सारी क्या हुई है क्रिएट, बहुत सारे रैंडम आंतरिक पैटर्न जो है क्रिएट हुए हैं। इसमें शब्दों से एंड फ्रेजेस से क्या हुआ है, बहुत सारे रैंडम इंटरनल यानी कि आंतरिक पैटर्न जो है वो क्रिएट हुए हैं। ठीक है, ये क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी में कितने सेक्शन है? टोटल 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अपने यहाँ क्वेश्चन से नहीं है, अब यहाँ पर एग्जाम पॉइंट फिर से दे रखे हैं तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। एंड ये आई थिंक लास्ट वीडियो होगी वॉल्ट विटमैन पर। इसके बाद अगर क्वेश्चन की नीड होगी तो मैं एस के अरोड़ा की बुक से भी करवा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन इसमें बोला गया है, फर्स्ट पॉइंट, इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। दीज लाइन्स आर फ्रॉम विटमैन्स। ये अजीब सा सपना है, ये एक कुछ ऐसा सपना लग रहा है कि तुम डेक पर पड़े हो। और कैसे पड़े हो? यू फॉलन कोल्ड एंड डेड, तुम आप जो ठंडे और मृत पड़े हो। ठीक है, ये जो लाइंस हैं किसमें से ली गई हैं? ओ कैप्टन माय कैप्टन में आई हैं। उसमें मेंशन की गई हैं, किसके द्वारा लिखी गई है? वॉल्ट विटमैन के द्वारा। एंड किसकी डेथ पर लिखी है? अब्राहम लिंकन की डेथ पर। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? 16th नंबर के प्रेसिडेंट थे। कहाँ के? अमेरिका के। ठीक है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट आई विद मोurnful ट्रेड वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। लेकिन मैं शोक भरे कदमों से, mournful ट्रेड यानी कि शोक भरे कदमों से उस डेक पर चलता हूँ। ठीक है, वॉक द डेक, उस डेक पर चलता हूँ जहाँ पर मेरा कैप्टन पड़ा हुआ है। कैसा पड़ा हुआ है? ठंडा एंड मृत। ठीक है, तो मैं शोक भरे कदमों से उस डेक पर चलता हूँ जहाँ मेरा कप्तान या मेरा कैप्टन ठंडा और मृत पड़ा हुआ है। ये लाइंस भी कहाँ आती हैं? ओ कैप्टन माई कैप्टन में आती हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है तो याद रखेंगे। ठीक है, आई वॉन्ट टू वेट टिल यू ब्रो माई मेक टू मी। दिस लाइन इज फ्रॉम विटमैन्स। लाइंस का मतलब क्या है? आई वॉन्ट टू वेट टिल यू ब्रो माई मेक टू मी। मैं तब तक इंतज़ार करना चाहता हूँ जब तक तुम मेरे साथी को मुझसे मिलवा नहीं देते। ठीक है, ये जो लाइंस है वॉल्ट विटमैन के किस पोएम में आई हैं? आउट ऑफ द क्रेडल एंड लेस्ली रॉकिंग। ये वर्क है किसका? वॉल्ट विटमैन का। उसमें ये लाइंस मेंशन की हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वॉल्ट विटमैन गॉट हिज डिटेक्टिव नॉवल पब्लिश्ड इन द न्यू वर्ल्ड इन 1842। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द नॉवल? लेटर पोएट डिस्क्राइब इट एज अ रॉट। तो पहले तो ये देखिएगा क्या बोला है कि जो वॉल्ट विटमैन है उन्होंने अपना एक डिटेक्टिव नॉवल पब्लिश करवाया। डिटेक्टिव का मतलब होता है उपदेशात्मक यानी कि उपदेश या शिक्षाप्रद, और नॉवल उपन्यास इन्होंने न्यू वर्ल्ड में 1842 में पब्लिश करवाया था। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द नॉवल? तो उस नॉवल का टाइटल क्या है? तो उस नॉवल का टाइटल है फ्रैंकलिन इवांस और द इनेब्रिएट अ टेल ऑफ द टाइम्स। ये नॉवल का टाइटल है। ठीक है, डिटेक्टिव नॉवल है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब ये इसी नॉवल को इन्होंने बाद में डिस्क्राइब किया था एज अ रॉट। रॉट मतलब सड़ा हुआ। ठीक है, तो इसी नॉवल को उन्होंने इस रूप में डिस्क्राइब किया था। तो ये इतनी बात याद रखेंगे। किस नॉवल के बारे में बात हो रही है? फ्रैंकलिन इवांस और द इनेब्रिएट अ टेल ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैड बीन एडिटर ऑफ ब्रुकलिन ईगल। कौन ब्रुकलिन ईगल का जो था एडिटर था? कौन रहा है? वॉल्ट विटमैन रहे हैं। ठीक है, वॉल्ट विटमैन ब्रुकलिन ईगल के एडिटर रहे हैं, संपादक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वॉल्ट विटमैन एडिटेड एन एंटी स्लेवरी पेपर्स इन ब्रुकलिन। ब्रुकलिन में इन्होंने एक एंटी स्लेवरी यानी कि दास प्रथा विरोधी पेपर को एडिट किया था। तो पेपर का नाम क्या था? वो नाम था फ्रीमैन। ठीक है, ब्रुकलिन फ्रीमैन था। यहाँ पे वीकली लिखा है, ये वीकली ये वाला होना चाहिए, साप्ताहिक वाला। ठीक है, वीकली। ठीक है, तो इस पेपर का नाम क्या था? फ्रीमैन। ये ध्यान रखेंगे। इसको उन्होंने, ये एंटी स्लेवरी पेपर था और ये कहाँ पे पब्लिश करवाया था? ब्रुकलिन में करवाया था। हाउ मैनी पोएम्स वर इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास के टोटल 9 एडिशन थे एंड 9 एडिशन में जो फर्स्ट वाला था उसमें टोटल 12 पोएम्स थी। ठीक है, लीव्स ऑफ ग्रास की बात हो रही है। कब पब्लिश हुआ था? इन 1855। ठीक है, The first song of myself present a symbolic man of
जो फर्स्ट सॉन्ग है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, ठीक है, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस में आया है, लीव्स ऑफ ग्रास में। उसमें लीव्स ऑफ ग्रास के फर्स्ट एडिशन में आया है। तो उसमें जो फर्स्ट सॉन्ग जो था वो प्रेजेंट करता है एक सिंबॉलिक मैन को, एक प्रतीकात्मक मनुष्य को, और किस सेंचुरी के, 19वीं शताब्दी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आई एम नॉट ब्लाइंड टू द वर्क ऑफ द वंडरफुल गिफ्ट ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। मैं लीव्स ऑफ ग्रास जैसी अद्भुत रचना के महत्व को अनदेखा नहीं कर रहा हूँ। I find it the most extraordinary piece of wit and wisdom that America has yet contributed. अमेरिका द्वारा अब तक दी गई बुद्धि और ज्ञान की सबसे असाधारण यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कृति यानी कि रचना लगती है। ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स में किसने लीव्स ऑफ ग्रास की प्रशंसा की थी, वो थे राल्फ वाल्डो एमर्सन। ठीक है, ध्यान रखें, एमर्सन ने प्रशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और राल्फ वाल्डो एमर्सन ने बोला था। ठीक है, लीव्स ऑफ ग्रास के लिए, और ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। आई फाइंड इट द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस ऑफ विट एंड विजडम दैट अमेरिका हैज़ येट कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विटमैन इज़ वंडरफुली गुड, ये बोला है लाइन, हु सेड, ये बोला है थॉरो ने बोला है। एक थॉरो कौन है, हेनरी डेविड थॉरो, इन्होंने बोला है कि विटमैन जो है अद्भुत रूप से अच्छे हैं। वंडरफुली गुड यानी कि अद्भुत रूप से अच्छे हैं, किसने बोला, थॉरो ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच बुक वॉज रिवाइज्ड बाई विटमैन मैनी टाइम्स, किस बुक को विटमैन ने कई बार रिवाइज किया है। ठीक है, लीव्स ऑफ ग्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1883 द फर्स्ट बायोग्राफी इन टाइटल वॉल्ट विटमैन, ये इनकी बायोग्राफी पहले लिखी थी और उसका टाइटल ही था वॉल्ट विटमैन, इतना ही टाइटल था। ठीक है, अपीयर्ड आती है 1883 में, किसने लिखी थी, रिचर्ड म्यूरिस बुके ने लिखी थी। ठीक है, रिचर्ड म्यूरिस बुके ने लिखी थी इनकी फर्स्ट बायोग्राफी वॉल्ट विटमैन के नाम से। कब आई थी, 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1889 विटमैन एडेड अ बैकवर्ड ग्लांस ओवर ट्रेवल्ड रोड्स इन, क्वेश्चन में बोला गया है 1889 में, 1889 में विटमैन ने बैकवर्ड ग्लांस ओवर ट्रेवल्ड रोड्स यानी कि बैकवर्ड ग्लांस को जोड़ा था जो कि यात्रा की गई सड़कों पर, ओवर ट्रेवल्ड रोड्स यानी कि यात्रा की गई सड़कों पर, आ बैकवर्ड ग्लांस किसने जोड़ा था, लीव्स ऑफ ग्रास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वन सेल्फ आई सिंग अ सिंपल सेपरेट मैन पर्सन येट अटर द डेमोक्रेटिक द वर्ड एंड मास, दीज लाइन्स आर फ्रॉम विटमैन्स, ये लाइन्स ली गई हैं विटमैन की, किस पोएम से, वन सेल्फ आई सिंग। लाइन का मतलब क्या है मतलब लाइन का, वन सेल्फ आई सिंग, मैं स्वयं का गीत गाता हूँ। ठीक है, मैं स्वयं का गीत गाता हूँ, सिंपल एक साधारण पृथक व्यक्ति का, फिर भी लोकतांत्रिक शब्द का उच्चारण करता हूँ, एन मास। ठीक है, शब्द क्या है, एन मास। ये लाइन है वन सेल्फ आई सिंग में मेंशन की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास अपीयर्ड इन, पहला एडिशन कब आया था, 1855 में आया था। ध्यान रखेंगे, टोटल कितने एडिशन थे, 9 एडिशन थे। फर्स्ट वाले एडिशन में कितनी बुक्स थी, कितनी पोएम्स थी, 12 पोएम्स थी। ध्यान रखेंगे ये सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ें। लीव्स ऑफ ग्रास इज अ बुक ऑन, लीव्स ऑफ ग्रास जो एक बुक है, किसके ऊपर बुक है, डेमोक्रेसी के ऊपर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डेमोक्रेसी जो होगा उस पर टिक लगाएंगे। द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन अपीयर्ड इन, ये पोएम जो है ओ कैप्टन माई कैप्टन कब आती है, 1865 में आती है। द पोएम आई हियर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी अपीयर्ड इन, ये पोएम आई हियर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी, ये कब आती है, इन 1867 आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगी, ये पोएम जो है आप देख रहे हैं, आई हियर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी, इसके बारे में जब ये इसका जो फर्स्ट टाइम जब आई थी तो ये 1860 में ही आई थी। ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ये इंसाइक्लोपीडिया पे भी मेंशन किया गया है और बुक्स जो मेरे पास हैं उसमें भी ये बात मेंशन की गई, क्लियरली मेंशन की गई है। ये जो पोएम है आई हियर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी, ये फर्स्ट टाइम जब आई थी तो 1860 में आई थी। तो अगर ऑप्शन होता है तो इसको आप ब्रीता देंगे 1860 को, लेकिन जब ये दूसरा इसका एडिशन आया था, लेटर एडिशन में, इसमें कुछ बदलाव कर दिया गया था। यहाँ पर वॉज की जगह पे इज कर दिया गया था। ठीक है, वॉज की जगह पे इज कर दिया गया था, एंड जब इज किया गया था तो उस रूप में ये पब्लिश हुई थी, तो ये पब्लिश हुई थी 1867 में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और आप अपने स्तर से भी इसको सर्च कर लीजिएगा। जो मेरे पास सोर्सेस हैं और उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये पोएम जो है लेटर एडिशन में उसका बाकी पूरा टाइटल सेम रहा था, बट इसके जो वॉज जो था उसको इज करके पब्लिश किया गया था, तब ये आई थी 1867 में। लेकिन जब फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुई थी, ठीक है, तो ये आई थी 1860 में। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और क्वेश्चन को अपने स्तर से एक बार सर्च करके भी जाइएगा। ठीक है, मुझे जितना पता था मैंने सब बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
बोला गया है फ्रॉम विच पोएम ऑफ विटमैन्स आर दी फॉलोइंग लाइन्स टेकन, ये कौन से वर्क से कौन सी पोएम से ये लाइन्स ली गई हैं। ओ पावरफुल वेस्टर्न स्टार, फॉलन स्टार, ओ शेड्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टीयरफुल नाइट्स, हे शक्तिशाली पश्चिमी गिरते हुए तारे, हे रात की छाएँ, ओ मूडी उदास, टीयरफुल यानी कि आंसू से भरी रात या अश्रुओं से भरी रातें। ये जो लाइंस हैं किस में मेंशन की गई हैं, इनकी इंपॉर्टेंट जो शो गीत है व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन डोरी आर ब्लूम, इसमें ही ये मेंशन की गई है। फॉलन स्टार किसको बोला गया है, अब्राहम लिंकन को बोला गया है। ठीक है, ये लाइंस ध्यान रखिएगा मेंशन की गई है। ठीक है, दीज लाइन अपीयर्स दी 1819 1892, इनके बर्थ और डेथ की डेट दे रखी। लॉन्ग पोएम है, एलेजी है। ठीक है, 1865 में लिखी गई थी। किसकी डेथ पे, अब्राहम लिंकन की। पोएट लव्ड एंड एडमायर्ड हिम फॉर हिज ऑनेस्टी, करेज एंड डिटर्मिनेशन। और ये जो पोएट है इसमें उनको अब्राहम लिंकन को इनकरेज एडमायर करते हैं, प्यार करते हैं उनकी ऑनेस्टी के लिए, करेज के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन ऑफ दीज नॉट अ पोएम बाई वॉल्ट विटमैन, इनमें से कौन सी पोएम वॉल्ट विटमैन की नहीं है। तो इन सारी पोएम्स में आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, देखिए। व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन डोरी आर ब्लूम, ये तो इन्होंने लिखी है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है, लीव्स ऑफ ग्रास भी लिखा। डिस्टेंट लाइकनेस कोई हम लोगों ने अभी तक इनकी वर्क नहीं देखा है, तो ये इनका नहीं है, इज नॉट अ पोएम बाई वॉल्ट विटमैन, एल्स आर दी रिटन बाई हिम। बाकी सारी इनकी द्वारा लिखी गई। ये डिस्टेंट लाइकनेस जो है पॉल बैले ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। Walt Whitman's poem "O Captain, My Captain" is a sad poem mourning the death of a great man. Who was he? किसके डेथ पर ये बिलाप करती हुई पोएम है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। ठीक है, वॉल्ट विटमैन ने लिखी है, तो अब्राहम लिंकन। पढ़ चुके हैं, रिपीटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वो अमंग दीज इज कॉल्ड अ होम स्पन फिलोसोफर। अब ये क्वेश्चन भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। क्या क्वेश्चन है, इसमें दो ऑथर के नाम दिए हैं जिनको होम स्पन फिलोसोफर बोलते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड वॉल्ट विटमैन। दोनों को ही बोला जाता है, चेक कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन अगर इसमें दोनों ही ऑप्शन लिया तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, दोनों में से एक को ही चूज़ करना पड़ेगा। पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन भी जो उसमें है विवाद में चला जाएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी बोला जाता है, वॉल्ट विटमैन को भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसका आंसर आप क्या चूज़ करते हैं। अगर एग्जाम में आता है, दोनों ऑप्शन होते हैं, तो आप पर डिपेंड करता है। फिलहाल आप सर्च भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने सर्च करके ही बताया है आपको। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी बोला जाता है, वॉल्ट विटमैन को भी। और मैंने अपने एक जो मेरे प्रोफेसर टीचर हैं उनसे भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा था अगर ऐसा आता है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ही चूज़ करना चाहिए, वही ज़्यादा परफेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पर हमने वॉल्ट विटमैन को पढ़ रहे हैं, तो वॉल्ट विटमैन भी सही आंसर है। ठीक है, तो आप किसको वरीयता देंगे, आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अगर आता है तो। ठीक है, वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका आंसर क्या चूज़ करते हैं। दोनों ही चेक कर लीजिएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी बोला जाता है, वॉल्ट विटमैन को भी होम स्पन फिलोसोफर बोला जाता है। ठीक है, होम स्पन का मतलब होता है स्वदेशी दार्शनिक। ठीक है, स्वदेशी यानी घर पे बना हुआ या अपने पास अपने घर पर बना हुआ फिलोसोफर। तो किसको बोला जाता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी एंड वॉल्ट विटमैन को भी। आंसर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या चूज़ करते हैं। अगर फिलहाल ऐसा क्वेश्चन देंगे नहीं एग्जाम में, पता होना चाहिए, दोनों को ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। इन विच फेमस पोएम डज वॉल्ट विटमैन मेक्स अ रेफरेंस टू स्वेज कैनाल एंड बाय लैंड अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। किस पोएम में इन्होंने स्वेज कैनाल का एंड जो वायर लाइन जो बिछाई थी अटलांटिक ओशन में के परे, तो उसको मेंशन किया है पैसेज टू इंडिया में। ठीक है, वॉल्ट विटमैन ने, ध्यान रखेंगे। और इस क्वेश्चन को मैं फिर से बोल रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग ही इसको चूज़ करिएगा, ऑप्शन जो होते हैं अगर आता है तब। ठीक है, वैसे मैं इसका आंसर देने से बचना चाहती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं बहुत कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। हु इज़ द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास के कौन है ऑथर, वॉल्ट विटमैन है। ठीक है, लीव्स ऑफ ग्रास इज अ पोइट्री कलेक्शन बाय द अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन। 1819 to 1892 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। पब्लिश इन 1855। द पोएम्स आर लूजली कनेक्टेड एंड ईच रिप्रेजेंट विटमैन सेलिब्रेशन ऑफ हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमैनिटी। प्रत्येक पोएम जो है बहुत शिथिल रूप से कनेक्टेड है एंड जो है ये विटमैन की फिलोसफी को, लाइफ और ह्यूमैनिटी के ऊपर जो है उसको सेलिब्रेट करती है। ठीक है, उसका जश्न मनाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 एंड ये लास्ट क्वेश्चन है इस बुक का। ठीक है, और ये हमारे आज वॉल्ट विटमैन जो है इस बुक में हम लोगों ने कवर कर लिया है। क्वेश्चन बोला गया है वॉल्ट विटमैन इज नोन एज अ पोएट ऑफ। वॉल्ट विटमैन जो है एक पोएट के रूप में जाने जाते हैं, किसके पोएट के रूप में, डेमोक्रेसी के। ठीक है, लोकतांत्रिक। ठीक है, इनका टाइम पीरियड दे रखा है 1819 to 26 ऑफ
March 1892, was an American poet, essayist and journalist. He was known as the poet of democracy. He is often called the father of free verse. इनको अक्सर फादर ऑफ फ्री वर्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको और भी ऑथर की नीड है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर उनको देख लीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो